सलाम प्यारे नाज़िरों, इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि मनी बॉक्स अकाउंटिंग सिस्टम और डेटाबेस से अपने सारिफिन की रिपोर्ट कैसे हासिल करें। जब आप मनी बॉक्स अकाउंटिंग सिस्टम में अपने सारिफिन के लिए सेल्स फ़रोख्त दर्ज करते हैं और अगर आपने अपने सारिफिन के लिए कोई अकाउंट बनाया हुआ है तो सिस्टम उन सारिफिन के लिए की जाने वाली तमाम सेल्स का रिकॉर्ड रखता है, चाहे नकद हो या उधार इंदराज किया जाता है। नीज़ वो तमाम रसीदें भी जो गाहक आपके पास लाता है गाहक के खाते में दर्ज की जाती हैं। आप जब चाहें कस्टमर रिपोर्ट के ज़रिए इस गाहक की बेटा रिपोर्ट हासिल कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि गाहक ने किस वक्त कर्ज लिया, कब खरीदारी की, कब रकम अदा की और किस वक्त इस पर वाजिबुल अदा रकम कर्ज थी। इस रिपोर्ट को हासिल करने के लिए पहले मेन मेनू के रिपोर्ट सेक्शन में जाएं और वहां क्लिक करें। फिर आपके सामने रिपोर्ट्स की फहरिस्त खुल जाएगी। आपको कस्टमर रिपोर्ट्स का हिस्सा मुंतखब करना होगा और कस्टमर रिपोर्ट्स बेटा के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस हिस्से में दाखिल होने के बाद ये रिपोर्ट आपको 4 इख्तियारात देती है। पहला ऑप्शन उन बिल्स के लिए है जो गाहक पहले ही आपसे ले चुका है। दूसरा ऑप्शन आपके वाजिब इलादा अकाउंट्स रिसीवेबल्स होंगे, यानी वो रकम जो गाहकों के ज़िम्मे है और उन्हें आपको अदा करनी है। तीसरा ऑप्शन वाजिब इलादा पेएबल्स अकाउंट्स है, यानी वो रकम जो आपको गाहकों को अदा करनी है। और आखिरी ऑप्शन क्लियर्ड अकाउंट्स है, यानी वो अकाउंट्स जो मुकम्मल तौर पर तयशुदा या तस्फियाशुदा हो चुके हैं। अगर आप किसी सारफ की रिपोर्ट हासिल करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि इसने आपसे कौन से तमाम बिल्स लिए हैं, तो इस सारफ का अकाउंट नाम टाइप करें और इसे मुंतखब करें। फिर सारफ के बिल्स पर क्लिक करें और मतलूबा तारीख सेट करें। मिसाल के तौर पर अगर आप शुरू से लेकर आज तक का जायज़ा लेना चाहते हैं तो आप शुरू से फ्रॉम स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और सिस्टम खुद ब खुद तारीख को आगाज़ी से ले लेगा। फिर तारीख को इस तरह सेट करें कि आपको किस तारीख तक रिपोर्ट चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि आज की रिपोर्ट भी शामिल हो तो कल की तारीख मुंतखब करें ताकि आज के मामलात भी इस रिपोर्ट में शामिल हो जाएं। और फिर मालूमात हासिल करें, गेट इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें। इन मराहिल की तकमील के बाद सिस्टम सारिफ की मुकम्मल रिपोर्ट दिखाता है। सफ़े के ऊपरी हिस्से में तारीख को दोबारा तरतीब देने का एक ऑप्शन मौजूद है, जिसके ज़रिए आप तारीख तब्दील करके दोबारा रिपोर्ट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ सारिफ का नाम और रिपोर्ट की तारीख देख सकते हैं, जो ये ज़ाहिर करती है कि रिपोर्ट किस तारीख से किस तारीख तक की है। गाहक के रिपोर्ट में नीले रंग के हिस्से गाहक के बिल हैं, जिनमें अहम मालूमात जैसे कि जिन्स का बारकोड, जिन्स का नाम, जिन्स की फ़रोख्त की कीमत, फ़रोख्त शुदा तादाद, गाहक का हिसाब और वो सारिफ जिसने ये बिल फ़रोख्त किया है। बिल नंबर, जिस पर क्लिक करके आप बिल में दाखिल हो सकते हैं। इस बिल की तारीख, कर्ज की रकम, नकद वसूलियाँ और कर्ज की हतमी रकम दिखाई जाती है। इसके अलावा हर बिल के बाद कस्टमर का बैलेंस भी देखा जा सकता है। ये हिस्सा जो सुर्ख रंग में दिखाया गया है उन कर्ज़ों की नुमाइंदगी करता है जो गाहक ने हमसे लिए हैं, और वो लेन देन जो सब्ज़ रंग में दिखाए गए हैं वो उन अदायगियों को जाहिर करते हैं जो गाहक ने हमें की है। इसी तरह बैलेंस के हिस्से में ये वाज़ेह है कि गाहक आपका कितना कर्जदार है या आप गाहक के कर्जदार हैं। जब कोई गाहक आपसे कर्ज लेता है तो सिस्टम उसे गाहक के बैलेंस में जमा कर देता है, और जब वो आपको रकम अदा करता है तो वो रकम बैलेंस से मिन्हा कर दी जाती है। अगर आप इस गाहक का मौजूदा बैलेंस देखना चाहते हैं तो अपनी आखिरी लेन देन ट्रांजैक्शन का जायज़ा लें। ये कस्टमर का मौजूदा बैलेंस है। अगर ये मनफी हो तो इसका मतलब है कि कस्टमर आपका मकरूज़ है, और अगर ये मस्बत हो तो इसका मतलब है कि आप इस कस्टमर के मकरूज़ हैं, और अगर ये सिफर हो तो इसका मतलब है कि इस कस्टमर का हिसाब मुकम्मल तौर पर क्लियर तस्फिया हो चुका है।
और आखिर में आप अपनी रिपोर्ट में इस कस्टमर की तरफ से खरीदी गई अशिया का मजमुआ और उन अशिया की कुल कीमत देख सकते हैं। स्तूनों के नुमाइश के ऑप्शन से आप अपनी रिपोर्ट में मज़ीद मालूमात शामिल कर सकते हैं या उन्हें कम कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट को अपनी मर्जी के मुताबिक बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस गाहक की फ़रोख्त पर मैंने कितना मुनाफा कमाया है। इसके लिए मैं कुल कीमत, फ़ीसद की बुनियाद पर मुनाफा और कीमत की बुनियाद पर मुनाफा के ऑप्शंस को फ़ाल करता हूँ। अब रिपोर्ट में ये ऑप्शंस भी नज़र आते हैं। मसलन रिपोर्ट के आखिर में आपको इस गाहक की कुल फ़रोख्त दिखाई देती है और इस हिस्से में ये दिखाया जाता है कि इस फ़रोख्त में माल की लागत कितनी है और यहाँ ये ज़ाहिर होता है कि हमने इस गाहक की फ़रोख्त पर कितना मुनाफा कमाया है। याद रखें कि अगर गाहक ने आपसे इनवॉइस सूरत हिसाब का मुतालबा किया है तो सिर्फ वही रिपोर्ट प्रिंट करें जो सिस्टम तैयार करता है, क्योंकि फ़रोख्त शुदा अशिया की कीमत, फ़रोख्त का फ़ीसद और फ़रोख्त की रकम जैसी तफसीलात गाहक की इनवॉइस में शामिल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मालूमात सिर्फ आपके लिए ज़रूरी है। इसी तरह यहाँ एक एक्सेल डाउनलोड का ऑप्शन भी मौजूद है, जिसके ज़रिए आप इस रिपोर्ट को एक्सेल फाइल की सूरत में डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऑप्शन के ज़रिए आप इस रिपोर्ट को प्रिंट भी कर सकते हैं और PDF फॉर्मेट में भी महफूज कर सकते हैं। अगर आप रजिस्टर्ड सार्फिन के तमाम वाजिबुल अदा और वाजिबुल मुआविद हिसाबात की रिपोर्ट हासिल करना चाहते हैं तो पिछले सफ़े पर वापस जाएं, सारिफ का नाम लिखे बगैर वाजिबुल अदा और वाजिबुल मुआविद के ऑप्शंस को टिक करें और मालूमात हासिल करने गेट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करें। सिस्टम आपको आपके तमाम सारिफीन की एक जामे रिपोर्ट दिखाता है, जिसमें सारिफ के अकाउंट का नाम, कार्ड ID, पता, राब्ता नंबर, ईमेल और सारिफ का बैलेंस शामिल होता है। बैलेंस के हिस्से में अगर रकम मुस्बत हो तो उसका मतलब है कि आपको इस रकम की अदायगी कस्टमर को करनी है, और अगर मनफी हो तो उसका मतलब है कि कस्टमर आपका मकरूज़ है और उसे आपको अदायगी करनी है। और आखिर में सिस्टम रिपोर्ट तमाम हिसाबात का मजमुआ फराहम करती है कि मजमूई तौर पर कस्टमर्स आपके कितने मकरूज़ हैं और आप कस्टमर्स के कितने मकरूज़ हैं। आप इस हिस्से से इस रिपोर्ट को एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं या इस ऑप्शन के ज़रिए इसे प्रिंट कर सकते हैं या PDF फॉर्मेट में महफूज कर सकते हैं, और हम दोबारा होम पेज पर वापस जाएंगे। हिसाबात पाक का ऑप्शन आपको उन सारिफीन की फहरिस्त दिखाता है जिनका बैलेंस 0 है, यानी ना आप उनके मकरूज़ हैं और ना ही वो आपके। मनी बॉक्स अकाउंटिंग सिस्टम की एक और अहम खसूसियत कस्टमर ग्रुप मैनेजमेंट है। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए ज़्यादा मुफीद है जिनके कस्टमर्स मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ हैं या वो कई कस्टमर्स को एक ग्रुप में शामिल करना चाहते हैं। गाहकों का ग्रुप बनाने के लिए ग्रुप मैनेजमेंट पर क्लिक करें। वो गाहक जो किसी ख़ास विलायत या ज़िले से ताल्लुक़ रखते हों और आप इन्हें इस ग्रुप में शामिल करना चाहते हो, उन्हें मुंतसब करें और ग्रुप का नाम दर्ज करें, मसलन मज़ार के गाहक। गाहकों का ग्रुप बना लिया गया है और यहाँ हमारे लिए ग्रुप का नाम और उस ग्रुप में मौजूद गाहकों की तादाद दिखाई देती है। अगर आप किसी कस्टमर ग्रुप से रिपोर्ट हासिल करना चाहते हैं तो ग्रुप मैनेजमेंट पर क्लिक करें और ग्रुप्स की फहरिस्त में से मतलूबा कस्टमर ग्रुप तलाश करके उस पर क्लिक करें। यहाँ उस ग्रुप में मौजूद तमाम कस्टमर्स मुंतखब हो जाएंगे। उसके बाद आपको जिस किस्म की रिपोर्ट चाहिए उसे मुंतखब करें। मिसाल के तौर पर मैं रिपोर्ट वसूली रिसीवेबल रिपोर्ट का इंतखाब करता हूँ ताकि ये मालूम हो सके कि उन कस्टमर्स ने मुझे कितनी रकम देनी है। उसके बाद रिपोर्ट हासिल करें, गेट रिपोर्ट पर क्लिक करें। इस रिपोर्ट में वो सारिफीन नज़र नहीं आते जो इस ग्रुप में रजिस्टर्ड तो है लेकिन आपके मकरूज़ नहीं हैं। ये सिर्फ इन सारिफीन को दिखाता है जो इस ग्रुप में रजिस्टर्ड है और आपके मकरूज़ हैं। ये मनी बॉक्स अकाउंटिंग सिस्टम में
कस्टमर रिपोर्ट्स के बारे में जामे वजाहत थी। आपकी तवज्जो का शुक्रिया।